बार कहता हूं, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार वहां राजा राम सिंह थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार, और दोनों के बीच लड़ाई मानी जा रही थी। और इस दोनों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा कमोबेश भारी माना जा रहा था। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से जिस समाज से आते हैं, वैसे तो राजा राम सिंह भी उसी समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटरों में ज्यादा प्रभाव है राजा राम सिंह के मुकाबले। तो उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई आसान थी। वो 2014 में चुनाव यहां से जीते भी थे, 2019 में हार गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल पवन सिंह ने बढ़ा दी, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ गए और काराकाट को। पवन सिंह के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, और पवन सिंह के लिए किस मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करने के लिए। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी दल के उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के सुप्रीमो हैं, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से। और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने उनको आसनसोल का टिकट थमाया था, लेकिन आसनसोल का टिकट उन्होंने ठुकरा दिया या बीजेपी ने वापस ले लिया। अंदर का खेल क्या है मैं नहीं जानता, वो पवन सिंह और बीजेपी जाने। लेकिन वो निर्दलीय काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ते नजर आते हैं कई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को भी ये खेल समझ में आ रहा होगा, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ तो फिर जाहिर, एक बार हमने पहले भी चर्चा की थी विशाल, 2024 के बाद स्थिति अलग हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ये खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रही है, और इस खेल की परत दर परत जिस तरह से खुलती जा रही है कार्रवाई नहीं होने के बाद। अभिषेक सर, क्या चिराग मॉडल की तरफ भाजपा बढ़ती जा रही है? जिस तरीके से चिराग मॉडल ही तो है, चिराग मॉडल की ही चर्चा है कि एक बार आपने नीतीश कुमार के साथ चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया, और चिराग मॉडल क्या है आप जानते हैं, साथ रहकर और फिर किसी के साथ मैच फिक्स करके और अपने किसी सहयोगी को नुकसान पहुंचाना है, उनको निपटाने की कोशिश करनी है। तो एक बार आपने नीतीश कुमार के साथ किया और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रहे हैं, यही तो परसेप्शन है। और पवन सिंह, उस बार चिराग पासवान थे, चिराग पासवान के सहारे खेल किया गया, इस बार पवन सिंह के सहारे खेल किया जा रहा है, यही चिराग मॉडल है। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से भाजपा नेता पवन सिंह चुनावी मैदान में है निर्दलीय तौर पर। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि भाजपा पवन सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि लगातार देखिए ये परसेप्शन बन रहा है कि भाजपा ही खेल करना चाह रही है। फिर भी भाजपा ये अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या ये चाणक्य नीति का कमाल है, जिस तरीके से अमित शाह और मोदी का लगातार चर्चा किया जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। जिस तरीके से लगातार काराकाट की राजनीति को लेकर के हम लोग कवर करते रहे हैं, बातचीत करते रहे पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, तो भाजपा किस चीज का इंतजार कर रही है कार्रवाई करने को लेकर के? झंझारपुर में समीर महासेठ की बात करें तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो गई। नहीं, आपने ठीक उदाहरण दिया कि झंझारपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दूसरे खेमे में जाकर चुनाव लड़ रहे थे या बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई में देर नहीं लगाई। पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई में देर लगाती भी नहीं है। लेकिन आपका सवाल इसीलिए है, चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है, और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं इसीलिए विशाल, क्योंकि पवन सिंह के मामले में क्या हो गया है बीजेपी को। पवन सिंह के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, और पवन सिंह के लिए किस मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करने के लिए। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी दल के उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के सुप्रीमो हैं, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से। और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने उनको आसनसोल का टिकट थमाया था, लेकिन आसनसोल का टिकट उन्होंने ठुकरा दिया या बीजेपी ने वापस ले लिया। अंदर का खेल क्या है मैं नहीं जानता, वो पवन सिंह और बीजेपी जाने। लेकिन वो निर्दलीय काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ते नजर आते हैं कई बार, जिस तरह से
उनकी चुनावी सभाओं में भीड़ दिखती है और जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं और राजनीतिक गलियारों में फिर जिस तरह की चर्चा है, राजनीतिक जानकारों के बीच जिस तरह की चर्चा है, उनकी जो राय है, तो पवन सिंह बड़े मजबूत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्णिया जैसी स्थिति है, पूर्णिया में भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारी पड़ते नजर आए वो बीमा भारती पर और कमोबेश संतोष कुशवाहा पर। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। तो यही स्थिति है, पवन सिंह बड़े मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और एक तरह से परेशानी बढ़ा रखी है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की, एक तरह से उनकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट की लड़ाई आसान थी, मैं बार बार कहता हूं। सीपीआई एमएल के उम्मीदवार वहां राजा राम सिंह थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार, और दोनों के बीच लड़ाई मानी जा रही थी और इस दोनों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा कमोबेश भारी माना जा रहा था। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से जिस समाज से आते हैं, वैसे तो राजा राम सिंह भी उसी समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटरों में ज्यादा प्रभाव है राजा राम सिंह के मुकाबले। तो उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई आसान थी, वो 2014 में चुनाव यहां से जीते भी थे, 2019 में हार गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल पवन सिंह ने बढ़ा दी, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ गए और काराकाट की सीट को सुपर हॉट सीट बना दिया और काराकाट की लड़ाई को त्रिकोणीय लड़ाई बना दिया। अब इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर पवन सिंह के खिलाफ चुनाव माफ कीजिएगा कार्रवाई नहीं कर रही है और इस परसेप्शन के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है, ये परसेप्शन बड़ा मजबूत होता जा रहा है कि ये क्या खेल भारतीय जनता पार्टी का ही है, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ही खेल है। और कम से कम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके से हमारी बात हुई थी दीपांकर भट्टाचार्य से, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं हम, और जिस तरह से मुकेश सहनी का बयान आया, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही खेल है, आरोप बीजेपी पर लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा था 6 दिन में कार्रवाई होगी, अब 6 दिनों की मियाद अब खत्म होने वाली है, अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती है देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को भी ये खेल समझ में आ रहा होगा और अगर उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ तो फिर जाहिर, एक बार हमने पहले भी चर्चा की थी विशाल, 2024 के बाद स्थिति अलग हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ये खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रही है और इस खेल की परत दर परत जिस तरह से खुलती जा रही है कार्रवाई नहीं होने के बाद। अभिषेक सर, क्या चिराग मॉडल की तरफ भाजपा बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से चिराग मॉडल 2000 मॉडल ही तो है, चिराग मॉडल की ही चर्चा है कि एक बार आपने नीतीश कुमार के साथ चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया और चिराग मॉडल क्या है आप जानते हैं, साथ रहकर और फिर किसी के साथ मैच फिक्स करके और अपने किसी सहयोगी को नुकसान पहुंचाना है, उनको निपटाने की कोशिश करनी है। तो एक बार आपने नीतीश कुमार के साथ किया और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रहे, यही तो परसेप्शन है। और पवन सिंह उस बार चिराग पासवान थे, चिराग पासवान के सहारे खेल किया गया, इस बार पवन सिंह के सहारे खेल किया जा रहा है, यही चिराग मॉडल है। चलिए, तो देखिए परसेप्शन जो है वो मजबूत होता जा रहा है भाजपा का। जिस तरीके से चिराग मॉडल 2020 में आपने देखा होगा किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर निपटा दिया गया था, तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया गया था। तो इस बार देखिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की तैयारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।